जब कोविड आया था 2020 अप्रैल में, जब मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था, उस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, किसी को पता नहीं था कि कब मार्केटें खुलेंगी, कब बिज़नेस शुरू होंगे। इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी, दुकानें बंद हो चुकी थी, सीमेंट की कोई डिस्पैच नहीं हो रही थी, गाड़ियों की कोई सेल नहीं हो रही थी, टेक्सटाइल में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, दुकानों पे कोई सेल नहीं हो रहा था। ठीक है, गाड़ियाँ बंद थी, पेट्रोल चल नहीं रहा था, इतना इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। उस सब के बावजूद गाड़ियों के शेयर्स ने 300-300% भी गेन दिया। आपके पेट्रोल वाली कंपनीज़ ने एक बड़ी रैली बनाई। उसके अलावा आपकी टेक्सटाइल कंपनीज़ ने प्राइसेस अपनी डबल करी। उसके अलावा अगर आप देखें, सीमेंट सेक्टर ने उस वक्त परफॉर्म किया, स्टील सेक्टर ने उस वक्त परफॉर्म किया जब सीमेंट स्टील की डिस्पैचेस स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आईटी सेक्टर ने उस वक्त परफॉर्म किया जब वो खुद कह रहे थे कि हमारा काम बंद हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद है। तो ये जो लोग इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स बनते हैं या कहते हैं जी कि इकोनॉमी की वजह से हो रहा है, मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि मार्केट के एक साइकिल होता है, सेंटिमेंट्स होते हैं। जब साइकिल उस साइकिल में मूव कर रहा होता है, सब कुछ चलता है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही बात कही थी कि आपने जो हाई साइड पे बाइंग की है, या तो स्टॉप लॉस के साथ काम किया करें अगर कर लिया है, और अब मार्केट ने जो उन शेयर्स का हाल किया है, अब सेल करने की कोई समझदारी या तुक बनती नहीं है। अब होल्ड करना और सब्र करना बनता है। समझदारी तब थी जब आपने हाई साइड से पहली सपोर्ट उसने मेजर तोड़ी, साथ ही भेज देते स्टॉप लॉस के साथ, अपना लॉस बुक कर लेते। तो ऐसी सिचुएशन में नहीं। और इसका कोई लेना देना नहीं है इकॉनमी से, इसका कोई लेना देना नहीं है डॉलर से, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके करंट अकाउंट डेफिसिट से। जब 53,000 मार्केट ने टच किया था, उस वक्त आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हिस्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पे था। उसके बाद अब हुआ है, उसके बाद अब हुआ है। और जो आपकी डॉलर का रेट था उस वक्त आर्टिफिशियली रोका गया हुआ था, और उसकी बहुत सारी आपको बैक एंड पे वर्किंग्स भी नज़र आएंगी अगर आप थोड़ा सा गौर करें। तो इंपोर्ट उस वक्त हाईएस्ट पॉइंट पे थी, एक्सपोर्ट आपकी बहुत लो थी। और मतलब जो गैप है ना, ट्रेड गैप, वो अब से भी डबल था। हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इंपोर्ट भी बढ़ी है, लेकिन उस वक्त इंपोर्ट ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही थी एक्सपोर्ट के मुकाबले में। तो उस वक्त भी 53,000 इंडेक्स ने टच किया था, डॉलर ने आर्टिफिशियली रोक के रखा गया। तो अब लॉजिक्स हैं जी कि उस वक्त डॉलर कम था इस वजह से। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो आप रेडी रहें। जब ये मार्केट ने रैली स्टार्ट की थी, उस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, उसके बाद गिराया गया, हाफ किया गया, इवन हाफ से भी थोड़ा कम। तो ये चीज़ें मार्केट चलाने के लिए मैटर नहीं करती। सेंटिमेंट्स मैटर करते हैं, जब वो बन गए तो सब चलेगा।